आज का क्वेश्चन है 1 to 5 वैलिड पैरेंट्रोम। इसमें एक फ्रेज दिया हुआ है, इससे हमें बताना है कि ये पैरेंट्रोम है कि नहीं। तो ये फ्रेज एक पैरेंट्रोम है कि नहीं। इसका आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल अपर केस लेटर्स इनटू लोअर केस, अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना है। रिमूविंग ऑल नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो गया जो कि लेटर्स नंबर्स के अलावा जो भी रहता है, जैसे स्पेस हो गया, कॉमा हो गया या कोलोन हो गया, तो उसे हमें रिमूव करके और ये फ्रेज सेम रीड करना चाहिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड से। और अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स सिर्फ लेटर्स और नंबर इंक्लूड करता है। और हमें फिर ये सब ऑपरेशंस करने के बाद हमें स्ट्रिंग को ट्रू रिटर्न करना है अगर वो पैरेंट्रोम है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है = अ मैन प्लान कैनाल पैनामा, या स्ट्रिंग दिया है। यहाँ पहले इसको लोअर केस में कन्वर्ट किया गया है, फिर स्पेस कॉमा ये सब को हटाया गया है। उसके बाद ये हमें स्ट्रिंग मिल गया है। फिर ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम रीड कर रहा है, तो इसे पैरेंट्रोम माना गया और ट्रू रिटर्न किया गया। यहाँ रेस आकार में स्पेस हटाया गया, तो ये रेस आकार इधर हो गया। और यहाँ पे बाकी कैरेक्टर सेम है, लेकिन सेंटर में कैरेक्टर ये करके है, तो इसलिए फॉल्स रिटर्न किया गया। फिर इसी एग्जांपल को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया मैन, फिर एक प्लान, फिर अ कैनाल इधर हो गया, फिर पनामा लिखा है, फिर पनामा लिखा है। और हमें इसका रिटर्न करना है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो पैरेंट्रोम है कि नहीं। तो यहाँ पे हम ट्रैवर्स कर सकते हैं स्टार्ट यहाँ से ए से। एक स्ट्रिंग बिल्डर हम ले सकते हैं SP। ये अब पहले इसे लोअर केस कैरेक्टर कन्वर्ट करेंगे तो ये ए हो जाएगा। यहाँ स्पेस है तो इसको स्किप कर देंगे। फिर यहाँ पे M है, तो M हमारे रेंज में आता है वैलिड कैरेक्टर्स के, तो M यहाँ हो जाएगा। फिर A यहाँ पे, तो A इधर होगा। जैसे कि लोअर केस कैरेक्टर में चेक करेंगे ये A to Z के बीच में है कि नहीं। सिमिलरली अपर केस में भी चेक करेंगे ये स्मॉल A to Z के बीच में है कि नहीं। अपर केस के लिए ये A to Z के बीच में है कि नहीं, और नंबर्स के लिए 0 to 9 के बीच में है कि नहीं। तो यहाँ पे ये वैलिड है। फिर N इधर होगा, ये कॉमा है जो इधर ये तीनों में नहीं आता है, तो स्किप कर देंगे। फिर स्पेस है, स्पेस स्किप हो जाएगा। ये इधर है तो ये इधर रहेगा। और ये आस्की कैरेक्टर के वैल्यू से हो जाता है कि हर कैरेक्टर का एक आस्की वैल्यू रहता है, और अगर वो सेम रेंज में आता है तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं स्ट्रिंग बिल्डर में, नहीं तो स्किप कर देते हैं। फिर जैसे कि यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि वो कोई भी करंट कैरेक्टर लेस देन इक्वल टू A होना चाहिए। ये ग्रेटर देन होगा, तो यहाँ पे गलत है, इधर हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू A होगा, और C लेस देन इक्वल टू Z होगा। सिमिलरली C हमारा अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू A होना चाहिए, और C लेस देन और इक्वल टू Z होना चाहिए। और यहाँ पे सिमिलरली C हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, C लेस देन इक्वल टू 9 होगा। और इसमें लोअर केस कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कैरेक्टर को A से, और फिर उसके बाद इसमें ऐड करना होता है, और फिर इसको पूरे को 4 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आस्की वैल्यू से हो जाएगा। तो उसी तरह स्पेस आता है तो स्किप कर देंगे। फिर P यहाँ ऐड करेंगे, फिर L ऐड करेंगे, फिर A ऐड करेंगे, फिर N ऐड करेंगे, फिर कॉमा, ये तीनों में नहीं आता स्किप कर देंगे। स्पेस नहीं आता स्किप कर देंगे। फिर A ऐड होगा,
फिर स्पेस आता स्किप कर देंगे, फिर सी यहाँ ऐड होगा, फिर ए होगा, एन होगा, ए होगा, एल होगा, कोलोन होगा तो स्किप हो जाएगा, स्पेस फिर स्किप हो जाएगा। पी का ये ए टू जेड के बीच में आता है, पहले पी माइनस ए होगा, उसके बाद ए के आस की वैल्यू से ये ऐड होगा तो स्मॉलर पी हमें मिल जाएगा। पी का स्मॉलर पी का हमें आस की वैल्यू मिल जाएगा, आस की, और फिर इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया गया, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, फिर ए होगा, फिर एन होगा, फिर एम होगा, फिर ए होगा। अब हम दो पॉइंटर ले सकते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और दोनों अगर सिमिलर है तो इसको मूव करेंगे पॉइंटर को, और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये जब तक मूव होगा, ये स्टार्ट, ये एंड, तब तक मूव होगा, जब तक ये एक दूसरे से इक्वल ना हो, या फिर ये एक दूसरे से ग्रेटर या लोअर या क्रॉस ना किया हो, तब तक ये मूव करेगा। तो ये यहाँ पे सेम है, फिर स्टार्ट यहाँ मूव हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा, फिर उसके बाद स्टार्ट इधर आएगा, यहाँ भी इक्वल है, फिर एंड माइनस होगा, फिर यहाँ भी इक्वल है, तो सेम इधर ही आएगा ये। और फिर यहाँ कहीं पे सेंटर पे ये दोनों इक्वल रहेगा, जैसे कि यहाँ पे शायद है, यहाँ पे है, तो यहाँ स्टार्ट और एंड इधर होगा, और फिर इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और लास्ट में हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे, बिल्डर sp इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, फिर यहाँ लूप चलाएंगे s को ट्रैवर्स करने के लिए, और i इक्वल टू 0, i लेस देन s डॉट लेंथ i प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ करेंट कैरेक्टर ले लेंगे, जो है s.4 एट i, फिर यहाँ चेक करेंगे c इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड c इज लेस देन इक्वल टू z। तो यहाँ पे sp डॉट अपेंड c हो जाएगा, सेव c ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A एंड c लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z। सारा c कैरेक्टर में होगा, जो ये होगा c माइनस a प्लस a, यहाँ से पास की वैल्यू मिल जाएगा। फिर उसके बाद sp डॉट अपेंड c कर देंगे, फिर एल्स इफ c हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा एंड c देन इक्वल टू 9 रहा, तो यहाँ पे sp डॉट अपेंड c कर देंगे। यहाँ पे दो पॉइंटर लेंगे, स्टार्ट इक्वल टू 0 एंड एंड इक्वल टू sp डॉट लेंथ -1, यहाँ पॉइंट करेगा। फिर यहाँ एक लूप चला देंगे 2 पॉइंटर का, वाइल स्टार्ट लेस देन एंड इफ sp डॉट 4 एट स्टार्ट नॉट इक्वल टू sp डॉट 4 एट एंड, यहाँ रिटर्न फॉल्स कर देंगे, फॉल्स नहीं तो स्टार्ट प्लस प्लस इंक्रीज कर देंगे, और एंड माइनस माइनस डिक्रीज कर देंगे, और यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे। उसको रन करके देखते हैं। ये रन कर रहा है,
इसको सबमिट करके देखेंगे। तो ये सबमिट हो रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ओ ऑफ एन होगा, जो कि 2 बार रन हो रहा है। एक बार स्ट्रिंग को यहाँ से कर रहे हैं तो, और यहाँ पे स्टार्ट एंड ये लॉग इन टाइम में हो जाएगा। और फिर उसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ का ऑफ ऑन होगा, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं।